नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। सेशन को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ काम की बातों पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ये जो क्रैश कोर्स चल रहा है ये दिसंबर के एंड तक में आपका खत्म हो जाएगा। फिर जनवरी मंथ पूरा कंप्लीटली हमारे पास बचेगा। उस समय अपन लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितने भी होगी आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए उस पर वर्क किया जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको बता दिया जाएगा, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, अब बात आती है झारखंड ने अभी उत्तर पुस्तिका जो निकाली है, प्रश्न पुस्तिका जो निकाली है, उसका सॉल्यूशन अपन लोग कब करेंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर के खत्म होने के तुरंत बाद उसका अपन लोग एक सेशन ले लेंगे। उसी सेशन में सारे क्वेश्चंस को बता दिया जाएगा, चाहे वो सेशन 1 घंटा को या चाहे 1.5 घंटा को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ दैट क्वेश्चंस अपन लोग देखेंगे कि वीडियोस कितना लेंथ में बनेगा। खैर ये सब तो आने वाले सेशन में बात करेंगे। अभी आते हैं अपन लोग अपने मुद्दे पे। ठीक है, चलो जी। फंक्शंस के जो प्रॉब्लम होते हैं ना, वो बहुत ही आपका क्या बोलेंगे उसको, पेचीदा होता है। पेचीदा मतलब उतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है, बट क्योंकि हर क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के बुक में हर क्वेश्चंस में आपका अलग अलग कंसेप्ट लगता है, दैट्स वाई। तो अपन लोग कोशिश करेंगे कि एक ही तरह का कंसेप्ट यदि सारे क्वेश्चंस में लग जाए तो मजा आ जाएगा, आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो बखूबी हर क्वेश्चन में काम करेगा। तो ध्यान से देखो, छोटा सा थ्योरी है, हर क्वेश्चन में ये लगेगा। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी गाइस। यहाँ देखो आप, मेथड टू सॉल्व फंक्शन। फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो दिया गया है। क्वेश्चन वाला क्या देगा सबसे पहले ये जान लेते हैं। क्वेश्चन वाला आपका सेट ए देगा, सेट बी देगा। ये देना जरूरी है, तभी अपने को पता चलेगा कि फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन को रिप्रेजेंटेशन का तरीका है हमारे पास, 2 तरीका है, एक तो ये, दूसरा ये। तो हल्का तरीका देखो, फंक्शन ए टू बी, इसको कैसे पढ़ते हैं, फंक्शन सच दैट ए टू बी में वर्क कर रहा है। तो इसीलिए इस चीज को देना जरूरी था कि फंक्शन कहां से कहां वर्क कर रहा है। तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा है कि फंक्शन आपका ए से बी में वर्क कर रहा है। ठीक है गाइस, ध्यान से देखो तो यहाँ पे तीर बना हुआ है, तीर के पीछे वाला है आपका सेट ए। सेट ए मतलब जिसमें आप लोगों का एलिमेंट होगा ना, वो वाला। ठीक है, सेट ए। तो सेट ए में जितना एलिमेंट है, यहाँ पे अभी खास 3 गो दिख रहा है, क्वेश्चंस में 4 गो, 5 गो, 15 गो हो सकता है। तो सारे एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और तीर के बाद वाला जो सेट है उसका सारा एलिमेंट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने बोला सारा एलिमेंट मतलब सभी आते हैं उसमें। कोडोमेन कौन हो जाएगा, तीर के पीछे वाला सेट का एलिमेंट। कोडोमेन कौन हो जाएगा, बी वाला सेट में जितना एलिमेंट है सारे के सारे कोडोमेन हो जाएंगे। रेंज पे अभी चर्चा नहीं किए, अभी आएंगे अपन लोग उसमें। दूसरा तरीका क्या होता है गाइस, इस सेट ए के सेट बी के एलिमेंट को जोड़ने के लिए कोई ना कोई रूल होगा, उसी रूल को अपन लोग एफएक्स दिखाते हैं। नंबर में बेसिकली कैसा रिलेशन चल सकता है, जुड़ने वाला रिलेशन। कोई नंबर 1 से ज्यादा हो गया, कोई नंबर दूसरे नंबर से 2 कम है, 5 ज्यादा है, 5 गुणनफल है, 5 गुना है, 5 कम है, ऐसे ही तो बोलते हैं अपन लोग। तो उसी रूल को अपन लोग बेसिकली फंक्शन बोल रहे हैं कि कौन सा वो रूल है जिस रूल के अकॉर्डिंग इस सेट के एलिमेंट को इस सेट के एलिमेंट से जुड़ रहा होगा, उसी रूल को अपन लोग एफएक्स से दिखाते हैं। ठीक है, तो एफएक्स बराबर x+1, ये बात समझ में आ गया। इसको y भी बोलते हैं। y क्यों बोलते हैं अभी रीजन पता चलेगा। y इक्वल टू एफएक्स, और वो रूल एफएक्स रूल है आपका, वो रूल क्या है, x+1 है। ओके, समझ में आ गया आपको। तो दोनों रिप्रेजेंटेशन आपको सब बखूबी समझ में आ गया। क्वेश्चंस लेते हैं एक छोटा सा, आपको फिर सारे बाकी कंसेप्ट को समझाता हूँ क्वेश्चंस के थ्रू। फाइंड द आउटपुट ऑफ द एबव फंक्शन। गाइज इस रूल के अकॉर्डिंग अपन लोग x का मान यहां से उठाएंगे सेट ए से। ये तो बताया ही नहीं आपको, बता देता हूँ। ये जो रूल है fx x+1, ये x आपका कहां से उठेगा, ये x उठेगा जिस सेट से फंक्शन काम कर रहा है। तो कौन सा सेट से फंक्शन काम कर रहा है, x, ए सेट से बी सेट की ओर। ठीक है, तो a से आपका क्या होगा, एलिमेंट उठेंगे x के नाम पे। तो x के नाम पे सबसे पहला एलिमेंट कौन उठेगा, 1 उठेगा। 1 को यहाँ पे रखोगे तो 1+1 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 के लिए भी 2+1 3, 3 के लिए 3+1 4। समझ में आ गया। तो अपने पास आउटपुट मिल रहा है, एक रखा तो अपने क्या आउटपुट मिल रहा है, 2, 2 रखेंगे तो 3 मिल रहा है, 3 रखे तो 4 मिल रहा है। तो उसी आउटपुट को अपन लोगों को दिखाने का कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं।
ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है, देयर आर टू वे टू रिप्रेजेंट आउटपुट ऑफ एनी फंक्शन। इस फंक्शन को मतलब इस रूल को फुलफिल करने के लिए जितने आउटपुट आएंगे उस आउटपुट के दो तरीके हैं। पहला नंबर पे है मैपिंग मेथड, दूसरा नंबर पे है ऑर्डर्ड पेयर मेथड। तो मैपिंग मेथड सबसे पहले देखते हैं। इस डब्बा में एक एरो लगा हुआ है और दूसरा एलिमेंट में एरो लगा हुआ है। डब्बा वाला एलिमेंट आपको बताता है कि फंक्शन कहां से कहां में वर्क कर रहा है, ए से बी में वर्क कर रहा है। एरो वाला पहचान बता रहा है आपको, एरो से पता चल गया। ठीक है, ये सब ताम झाम ये सब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा ना, यदि केवल ये डब्बा दे देगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन कहां से कहां काम कर रहा है इस डब्बे वाले तीर को देखकर। यदि तीर इधर से इधर चलता तो बी से ए की ओर वर्क कर रहा है, तो गाइज अब जो एक्स बनते वो बी वाला डब्बा बनता, क्योंकि तीर ए से चल रहा है इसीलिए एक्स ए वाले डब्बा के बनेंगे। ठीक है सॉरी गाइज, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो साउंड, मौसम चेंज हो रहा है ना, दैट्स वाई, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। चलो जी, तो यहाँ पे x के नाम पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। 1 यहाँ पे रखोगे तो 1 + 1 2, तो 1 का तीर जाके किसको लग जाएगा, 2 को लग जाएगा, ऐसे ही समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पे 2 रखो, 2 + 1 किसको जाके तीर लगेगा, 3। 3 बन रहा है ना, इसीलिए 2 रखने पे फंक्शन कितना वैल्यू देता है, 3। 3 रखने पे फंक्शन कितना वैल्यू देगा, 4, तो 4 तीर लग गया। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैपिंग मेथड हमारा कंप्लीट हो गया। ऑर्डर्ड पेयर मेथड में क्या है पहले मैपिंग मेथड को बनाएंगे, इसके बाद ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे अपन लोग। पेयर का मतलब होता है गाइस जोड़ा बनाना, तो अपन लोग जोड़ा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो तीर चला रहा है और जिसको तीर लग रहा है, 2 आदमी मिल गए, उन दोनों आदमी को मिला के जोड़ा बना देंगे, इसीलिए पेयर बोल रहे हैं। ये ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, ऑर्डर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जोड़ा है ना, रेंडमली आप अरेंज नहीं कर सकते। इन जोड़ा का बहुत सारा जोड़ा मिलेगा ना अभी आपको। ठीक है, देखो ना, यहाँ पे इसको तीर मारा, इसको तीर मारा, यहाँ पे 3 जोड़ा आपको खटखट दिख गया, बनने का आगे जो बना हुआ है अभी। बाकी क्वेश्चंस में 4-5 बन सकते हैं, तो बहुत सारा जोड़ा मिलेगा, तो सभी जोड़ा का एक खास ऑर्डर होगा, खास सीक्वेंस होगा, उसी सीक्वेंस को अपन लोग ऑर्डर बोल रहे हैं। वो सीक्वेंस क्या है, ध्यान से सुन लो। जो ये पेयर है, पेयर के पहले आदमी पे जो बैठेगा वो तीर चलाने वाला होगा, दूसरे जगह पे जो बैठा होगा उस फंक्शन के रूल को फॉलो करके तीर खुद को लगाने वाला होगा। ये तीर चलाएगा जिसपे तीर लगेगा। तो गाइस जो तीर चला रहा है वही मेरा क्या होता है एक्स होता है, और जिन जिन को तीर लगा वो सारे कहलाते हैं वाई। जिन जिन को तीर लगा वो सारे कहलाते हैं वाई, इसीलिए एफ का मान वाई बोले। गाइज एक ऐसा आदमी है जहां पे 5 है जिसको तीर लगा ही नहीं इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 को तीर मारने के लिए इधर 4 होना पड़ता, तभी ना 4 इधर रखते तो एक 5 होता, लेकिन इसमें 4 है ही नहीं है। 4 नहीं है तो अपने से नहीं डालेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 4 नहीं है तो 5 को तीर भी नहीं लगेगा। तो गाइज 5 क्या वाई बन पाया, नहीं, वाई केवल वही बन पाए जिनको तीर लगा। तो गाइज आप इसमें देख के बताओ कि वाई कौन कौन लोग बने, 2 3 4, ये सारे लोग क्या बन गए, आपका वाई बन गए। ठीक है, अच्छे से देखते हैं इसको जरा। एलिमेंट क्या, ये पेयर है, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे। ये क्या है, आपका पहला एलिमेंट है, मतलब ये तीर चलाने वाला होगा, मतलब ये एक्स होगा। गाइस पेयर का पहला आदमी एक्स, पेयर का दूसरा आदमी तीर खुद को लगाता है, जिसको तीर लगता है मतलब वो वाई है। तो गाइस इस बात का आपको याद रखना है, पेयर के पहले साइड वाला एलिमेंट एक्स को बताता है, दूसरा साइड वाला एलिमेंट वाई को बता रहा है, एक्स को वाई को, एक्स को वाई को। अब आती है डोमेन को, डोमेन और रेंज किसे बोलेंगे। गाइज वो वाला डब्बा जिस साइड से तीर चल रहा है उस वाले पूरे डब्बे के एलिमेंट को अपन लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और आपका उस साइड वाला एलिमेंट जिस साइड तीर चल रहा है उस साइड का सेट, जिस साइड में आपका तीर चल रहा है, इस साइड में तीर चल रहा है ना, उस साइड के सारे एलिमेंट को अपन लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। तो फंक्शन जिस सेट से काम कर रहा है उस सेट के सभी एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे, जिस सेट में काम कर रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलेंगे, और जिन जिन को तीर लगा वही सारे मेरे रेंज कहलाएंगे। एक बार अगेन फिर से बोलता हूं, जिन जिन को तीर लगा वही सारे रेंज कहलाएंगे। लगा तो 1 2 3 4, तो इसमें आपका रेंज कौन हो गया, 2 3 4। गाइस मान लो कि ये वाला आपका दिया हुआ नहीं रहता, ठीक है,
तो केवल खाली ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो क्या आप बता सकते हो इसमें रेंज कौन कौन है? तो भाई इसमें रेंज है जिनको तीर लगा। तो तीर कौन कौन किसको लगता है? जो पेयर के सेकंड एलिमेंट में होता है वही वाई है, उसी को तीर लगता है। तो ये यदि नहीं दिया हुआ रहता, खाली ये दिया हुआ रहेगा, तभी अपन लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें रेंज है 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, आपको और एक चीज बताना है जो शुरुआत में ही मुझे बता देनी चाहिए थी, भूल गया अपन ने, अभी बता देता हूँ। फंक्शन का एक रूल होता है कि सेट ए का ना एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट जुड़े हुए रहना चाहिए। 1 2 3 है ना, कल को यदि 4 तक रहता, 5 तक रहता, तो 5 का पांचों एलिमेंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए। एक भी एलिमेंट छूट गया तो अपन लोग बोलेंगे ये सेट फंक्शन नहीं है। सेट ए का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए, सेट बी का सारा एलिमेंट जुड़ा हुआ कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही अपन लोग इनटू ऑनटू कमेंट करेंगे। ठीक है, ये वाला बात याद रख लो। के मान लो तो कहीं ये क्वेश्चन में ऐसा आ गया, ठीक है, 1 2 3 यही दो चीज जुड़े हुए हैं एक्स और वाई से, ये छूटा होगा 3, और आपका रिलेशन इधर से इधर काम कर रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट छूट गया। ये छोटी सी बात याद रखोगे, कहीं किसी कोने में आप लिख लो कि जिस सेट से फंक्शन काम कर रहा है, जिस सेट से, अगेन जिस सेट से फंक्शन काम कर रहा है, उस सेट का एवरी एलिमेंट जुड़ा हुआ रहना चाहिए इस सेट के एलिमेंट से। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अपने डोमेन को पहचान लिया, कोडोमेन को पहचान लिया, रेंज को पहचान लिया। चलो जी, तो गाइज नेक्स्ट चलते हैं, मेथड टू चेक काइंड ऑफ फंक्शन। आपको यही क्वेश्चन में पूछेगा, फंक्शन देखिए कि फंक्शन आपका 1 1 है कि ऑन टू फंक्शन है। तो इन सारों फंक्शन का एक कोई ना कोई कंडीशन होता है, इन कंडीशन को जानेंगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे चेक करने के लिए। तो सबसे पहले ना टाइप पे आता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का देखो कंडीशन क्या है गाइज, एक जनरल मेथड है, एक मैपिंग मेथड है, ये मेरा अपना मेथड है, यही हर जगह काम करता है। चलो दोनों को देखेंगे अपन लोग। लॉन्ग क्वेश्चन में जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना, 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। तो जनरल मेथड का कंडीशन क्या है, इस बात को देखते हैं। f(x1) इक्वल टू f(x2), इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन में एक बार क्या करोगे, फंक्शन में एक बार x1 रखोगे, जो भी फंक्शन देगा, ये फंक्शन का रूल है, इधर देखो आप, f(x) इक्वल टू x प्लस 1, तो जहां जहां x है, यहाँ तो एक की जगह x दिख रहा है, तो इस x की जगह x1 रखेंगे, तो ये पूरा टर्म x1 प्लस 1 बन जाएगा। अब दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार आपको फंक्शन में x2 रखना है, तो फंक्शन में x2 रखेंगे, दोबारा यहाँ पे x2 रखेंगे, तो x2 प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन रहता तो जहां जहां x रहता वहां वहां x2 आ जाता। अब एक बार फंक्शन में x1 रखे, एक बार फंक्शन में x2 रखे, और दोनों को आमने सामने बैठा दिए, मतलब दोनों को बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद सॉल्व करोगे, है ना, एक बार x1 प्लस 1 आएगा, दूसरी तरफ साइड कौन आएगा, x2 प्लस 1 आएगा, दोनों को आमने सामने बैठा के सॉल्व करोगे। गाइज ये तो बहुत इजी है, दिख गया। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते करते, सॉल्विंग करने के बाद लास्ट में रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट यदि x1 और x2 बराबर आ गया तो उसे बोलेंगे 1 1 फंक्शन। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 हो गया तो उसे बोलेंगे मैनी वन फंक्शन, जो अपन लोगों का यहाँ दूसरे टाइप में है। ठीक है, एक ही कंडीशन में दोनों का कहानी निपट गया। समझ में आ गया आपको, याद रहेगा ना। अगेन फंक्शन में x1 पुट करेंगे, फंक्शन में x1 पुट करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है लास्ट में, तो 1 1 फंक्शन। यदि x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाता है तो मैनी वन फंक्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें एक नॉट लिखा हुआ है, इस नॉट को ध्यान से देखो, नॉट यूज फॉर पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, मतलब टुकड़ों में कुछ फंक्शन डिफाइन होता है। गाइस ये वाला फंक्शन देखो, ये टुकड़ा में डिफाइन नहीं है। टुकड़े वाला फंक्शन का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ऐसा दिया हुआ रहेगा टुकड़ा वाला फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन इक्वल टू x प्लस 1। यदि x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, माइनस x हो जाएगा जब आपका फंक्शन लेस देन 2 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे फंक्शन जो है अभी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, दो हिस्सों में दे दिया टुकड़ा करके, इसलिए इसे बोलेंगे टुकड़ा वाला फंक्शन। एक बार तो x प्लस 1 हो रहा है, एक बार तो माइनस x हो रहा है। तो x प्लस 1 कब होगा, जब x का मान, मतलब जो आउटपुट इसमें डालोगे ना, वो वाला डब्बा जहां से आप आउटपुट डालते हो, याद है ना 1 2 3। गाइज देखो यहाँ पे यदि 3 मैं रखता इसमें, तो 3 2 से बड़ा है, तो ये वाला फंक्शन मुझे लेना पड़ता। गाइज यहाँ पे देखो, यदि 1 लेता तो 1 2 से क्या है, x जो है
अभी मैं एक ले रहा हूँ तो इस केस में 2 से छोटा है तो मुझे ये वाला फंक्शन कंसीडर करना पड़ता है। ऐसे फंक्शंस के बिहेवियर होते हैं। तो गाइज ऐसे फंक्शंस को अपन लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, जो टुकड़ों में डिफाइंड होते हैं। ये होता तो ये फंक्शन, ये होता तो वो फंक्शन, ऐसे वाले फंक्शंस को। तो ऐसे वाले फंक्शन में इस x1 इक्वल टू x2 वाला कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। ऐसे सीधा सीधा फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो अपन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखोगे आप। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैपिंग मेथड, इससे सॉल्व करेंगे। और कुछ कहानी लिखना होता है, क्या कहानी लिखेंगे अपन लोग देखेंगे अभी, ठीक है जी। इसको इरेज कर दूं। हाँ जी, तो मैपिंग मेथड में देखो आप, अपन लोग जानते हैं कि 1 फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन को रखो 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, इक्वल टू नहीं, 1 को 1 ने 2 को तीर मारा, ऐसे पढ़ लो। 2 ने 3 को तीर मारा, 3 ने 4 को तीर मारा। ये किसी फंक्शन का रिजल्ट है, आउटपुट है। गाइस ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक जन को ना एक ही तीर लग रहा है। इधर की तीर लगने वाले लोगों को देखो, चलाने वाले तो हर कोई चलाएंगे, तभी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। एक जन भी मिस हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि वो ऑन टू है कि इनटू है, तो 100% गारंटी होगा कि वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा। एग्जिस्ट होने के लिए सभी लोग तीर चलाएंगे। तो इधर ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग है कि सारे लोग तीर चलाएंगे। कौन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सेकंड वाला। गाइस सेकंड वाला पे अपन लोग चेक करेंगे। तरीका सुनना, बहुत बेहतर तरीका है। एक को तीर एक ही लगेगा, एक तीर एक को। देखो यहाँ पे 2 को कै गो तीर लगा, एक को तीर लगा। 3 को एक गो तीर लगा, 4 को एक गो तीर लगा। मतलब जब एक जन को एक ही तीर लगे तो उसे बोलेंगे 1 फंक्शन, और नाम भी इसीलिए 1 है। एक तीर एक जन को, इसीलिए 1 फंक्शन। लॉजिक पकड़ में याद हो गया आपको, ठीक है। गाइस मेनी वन फंक्शन देखते हैं। मेनी वन फंक्शन में जनरल मेथड में ये तो कंडीशन आपको पता चल गया था, पहले बता दिया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा है मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड में क्या है, फंक्शन का नाम मेनी वन फंक्शन। इस एग्जांपल को देखते हैं, ये किसी फंक्शन का रिजल्ट होगा जिसमें देखो आप 2 को तीर लग रहा है 2 बार। मतलब 2 को तीर कितने लोग मार रहे हैं, बहुत सारे आदमी तीर मार रहे हैं 2 को, है ना। तो बहुत सारे आदमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैनी पीपल। तो मैनी पीपल एक पर्सन को तीर मार रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे नाम है मैनी पीपल, एक आदमी को तीर मार रहा है। इसीलिए यहाँ पे अपन ने एक डायलॉग भी लिखा है और बोलते भी हैं कि मैनी वन फंक्शन। और लॉजिक भी देखो काम भी कर रहा है और दिमाग कैच भी करता है इस चीज को। एक से ज्यादा तीर एक को, यहाँ पे देखो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको एक से ज्यादा तीर लग रहा है। 2 तीर लग गया, 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, ठीक है। तो जैसे ही अपने को दिख गया कि एक जन को बहुत सारे आदमी तीर मार रहे होंगे, तो अपन लोग उस फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। सॉरी। तो आपको पता चल गया गाइज। इस साइड से देख के आप बताओ, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो क्या। जो तीर मार रहा है और जिसको लग रहा है उसी को तो पेयर बनाना है, उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पे बन जाएगा 1,2, 2,3, 3,4। गाइज इधर देख के बताओ आप, इसका ऑर्डर पेयर में क्या आउटपुट मिलेगा। तो 1 ने तीर मारा 2 को, गाइज 3 ने तीर मारा अगेन 2 को, 3 ने तीर मारा 3 को, ठीक है। ये पता चल गया। कभी कभी ना ये भी आपसे छुपा लेगा, ये भी छुपा लेगा, ये सारे कुछ छुपा लेगा, खाली यही देगा, खाली यही फोटो दे देगा। ध्यान से समझना, ये वाला फोटो देगा आपका, खाली ये वाला फोटो देगा। और आपको कमेंट करना है कि ये फंक्शन 1 है कि मैनी वन है। बहुत इजी है, अपन लोग जानते हैं मैनी वन होगा तो एक जन को 2 तीर लगा होगा या 2 से ज्यादा लगा होगा। ज्यादा तीर लगेगा तो ऑर्डर पेयर में ज्यादा बार आएगा। देखो यहाँ पे 2 बार तीर लगा है तो 2 बार आएगा, 3 बार लगा होता तो 3 बार आता। अपना काम क्या है, बस उस आदमी की पहचान करना जिसको एक से ज्यादा तीर लग रहा है। ज्यादा तीर लगते ही अपन लोग मैनी वन बोल देंगे। तो इस ऑर्डर पेयर में जो रिजल्ट है उसमें आपको जो तीर लगने वाले हैं वो यदि रिपीट हो गया, मतलब ज्यादा तीर उसको जरूर लगा होगा, इसीलिए वो रिपीट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 को 2 जन तीर मार रहे हैं। एक तो 1 भी मारा, एक तो 3 भी मारा, दैट्स वाई ये मैनी वन फंक्शन हो गया। इधर की ओर देखो 2, 3, 4 सारे एक एक बार करके हैं, मतलब एक एक बार करके तीर लगा होगा, इसीलिए 1 फंक्शन। क्या ये लॉजिक पकड़ में आया आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा 100% टकाटक काम करता है। इनटू फंक्शन है अपने पास। इनटू फंक्शन को चेक कैसे करेंगे,
यूज ओनली मैपिंग मेथड, आपको केवल मैपिंग मेथड का ही इस्तेमाल करना है। हालांकि इसका जो वास्तविक कंडीशन होता है मैथमेटिकल में वो होता है रेंज लेस देन कोडोमेन। अब देखो मैपिंग मेथड कैसे काम करता है उस पर चर्चा करते हैं। और इसके बाद अपन लोग कुछ वर्ड लिखेंगे, वो वर्ड क्या लिखना है, कोई सेंटेंस एक्चुअली आपको लिखना है, वो सेंटेंस क्या लिखना है वो आप क्वेश्चंस के थ्रू अपन लोग सीखेंगे। पहले उससे पहले अपन लोग ये देख लेते हैं कि मैपिंग मेथड में चेक कैसे करेंगे कि ये इनटू है कि वन टू है। ठीक है, आओ जरा देखो यहाँ पे मैपिंग मेथड अपन ने बना लिया। आप तीर चलाओगे, तीर चलाने का रूल देगी सरकार इधर, जैसे x+1 दिया है, आप रखोगे खटखट तीर चलाओगे, हर क्वेश्चन का रूल देगा एक। तो गाइज यहाँ पे आपका वही रूल के अकॉर्डिंग तीर चल रहा होगा। जो एक का तीर किस पे लग गया, दो का तीन, तीन का और तीन का तीर चार का। गाइज वन को तीर लगा ही नहीं, वन को तीर नहीं लगा तो वो बोलेगा कि वन को तीर नहीं लगा। अपन लोग ऐसे दिखाएंगे कि वन को तीर नहीं लगा। गाइज इस सिंबल का मतलब समझते हो, इस सिंबल को बोलते हैं गुना, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। इंग्लिश में इस सिंबल का और एक नाम है जिसको बोलते हैं इंटू। इंटू का मतलब होता है गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्रॉस हो गया। एक लॉजिक दे रहा हूँ आपको पकड़ने का ऐसे, ठीक है। अक्सर बोलते हो ना 2x4, 5x6, 7x2023 ऐसे बोलते हो आप। तो गाइज एक भी पर्सन यदि यहाँ पे राइट साइड में इंटू लगाने का मौका दे दिया तो समझ लो ये फंक्शन आपका इंटू है। सच में ये काम करता है क्या? हाँ बिल्कुल। किसी एक जन भी आपको इंटू लगाने का मौका दिया तो समझ लो इंटू फंक्शन है। इंटू कब लगाओगे? जब उसे तीर नहीं लगेगा। इंटू फंक्शन है, हाँ इंटू फंक्शन है। मान लेते हैं गाइज इसका जो रूल था ना वो यही वाला है, सपोज मान लेते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पे x का मान सबसे पहले कौन उठेगा? 1 उठेगा तो 1 + 1 2 को तीर लग गया। उसी प्रकार 2 + 1 3 को तीर लगेगा, 3 + 1 4 को लगेगा। गाइज 1 को तीर नहीं मारेगा कोई क्या? 1 को तीर मारने के लिए लॉजिकली सोचो ना, 1 को तीर मारने के लिए मतलब यहाँ 1 y के जगह पे 1 होगा। 1 को तीर मारने के लिए x का मान कितना होना चाहिए? 0। तो 0 + 1 1 होता। गाइज यहाँ पे 0 है ही नहीं है, एक मतलब 1 को तीर कभी नहीं लगेगा। अगेन इंटू, तो इंटू लगते हैं इंटू फंक्शन। अब ऐसे पहचान कर लेंगे इंटू फंक्शन है कि ऑनटू फंक्शन है। क्वेश्चन में हम लोग का यही बहुत हद तक कोशिश रहेगा कि हम वैसा एलिमेंट को खोज के निकाल ले राइट साइड से मैपिंग मेथड को देखकर। इसको आप रफ में भी कर सकते हो, क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हो। रफ में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। रफ में करेंगे वो वाला एलिमेंट को खोज के निकालेंगे जिसको तीर नहीं लग रहा होगा। यदि हम सफल हो गए तीर ना लगाने वाले एलिमेंट को खोजने में, उसी को अपन लोग शब्दों में लिखेंगे और बोल देंगे ये इंटू फंक्शन है। यदि हम असफल हो गए उस एक नंबर को खोजने में जिसको तीर नहीं लग रहा है, तो मतलब सारे नंबर को तीर लग रहा होगा तभी तो हम असफल हुए। यदि असफल हो जाएंगे तो अपन लोग बोलेंगे ऑनटू फंक्शन। ये कंडीशन समझ में आ गया आपको? अच्छा, तो ऑनटू का कंडीशन देखो आप यूज ओनली मैपिंग मेथड एंड राइट सम कंक्लूजन। इसमें भी आपको राइट सम कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चंस देखेंगे अभी, घबराओ मत, ये तो थ्योरी है, बस अभी आपका बेस बना रहा हूं दिमाग में, ठीक है। यूज ओनली मैपिंग मेथड एंड राइट कंक्लूजन। आप क्या कर रहे हो मैपिंग मेथड में? आप वैसा आदमी को खोजने जा रहे हो जिसको तीर ना लगे। ना लगते ही अपन लोग इंटू बोल देंगे क्योंकि वो आसान है। तो गाइस अपन लोग खोजते हुए गए किसी रूल के अकॉर्डिंग, और एक ने 2 को तीर मारा, 2 ने 3 को तीर मारा, 3 ने 4 को तीर मारा। हायला अपन ने खोजने गए यहाँ पे और एक भी ऐसा जन नहीं मिला जिनको तीर नहीं लगा। निराशा हाथ लग गई तो अपन लोग बोलेंगे ये फंक्शन आपका ऑनटू है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे वो वाला क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, वो कंक्लूजन, यही वो चीज है। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, मैपिंग मेथड में निकाल लेंगे इनटू फंक्शन है कि नहीं, ऑनटू फंक्शन है कि नहीं। जैसे वो पता चल गया, उसी बात को, उस एलिमेंट को खोजने में, जो खोज के निकाले उस एलिमेंट को लेकर अपन लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, छोटा सा थ्योरी था, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो जी 1 2 3 डन। ओके गाइस, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। तो गाइस इसका क्वेश्चन जब देखोगे तो इसका जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। इससे और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो पीस वाइज है, बट क्वेश्चन नंबर 1 अभी अपना बेस भी नहीं बना है और क्वेश्चन नंबर 1 डिफिकल्ट है। और डायरेक्टली यदि उसी पे आ जाते हैं
तो हमें कंसेप्ट को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाएगा। तो अपन लोग का रणनीति ये रहेगा कि पहले हल्के क्वेश्चंस को करके अपन दिमाग को रेडी करेंगे कि फंक्शंस के प्रॉब्लम को ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। जब दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा कि फंक्शंस के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बाद अपन लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस में सोच सकते हैं कि हाँ ये फंक्शंस के प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व किया जा सकता है डिफिकल्ट क्वेश्चन में। दैट्स वाई अपन लोग इजी क्वेश्चंस को पहले करेंगे, और इजी क्वेश्चंस जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2 से चालू होता है, और उससे भी इजी है तो लास्ट क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन कौन है आपका? आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वेट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 11, और इससे भी इजी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को अपन लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपन लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन से। ये चेक करना है कि ये इंजेक्टिव है कि सर्जेक्टिव। अच्छा, अपन ने तो बताया ही नहीं आपको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता क्या है। जो फंक्शन जिनका नाम ओ से स्टार्ट होता है ना, उन दोनों फंक्शन का अपना घर का नाम होता है। जैसे देखो ये 1 1 ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा फंक्शन कौन है? ऑन 2, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज इस वाले फंक्शन का अपना एक नाम है जिसको बोलते हैं इंजेक्टिव। इस फंक्शन का अपना एक नाम है, दूसरा नाम है एक्चुअली, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। और किसी फंक्शन में ये दोनों जने एक साथ मिल गए तो उस दिन बोलेंगे बाइजेक्टिव। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रहेगा? ठीक है, चलो जी इसको इरेज कर देता हूँ। अभी अपन लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है आपका, बताया था आपको ये फंक्शन दिया हुआ रहेगा कहाँ से कहाँ में वर्क कर रहा है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये वर्क कर रहा है। और रूल कैसा है आपका? fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये रूल है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? तो अपन लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में प्रॉपर वे में लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, नहीं तो वीडियो का टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे अपन लोग, सॉल्यूशन इक्वल टू चेक फॉर 1 1 फंक्शन के लिए चेक करेंगे। देखो गाइज ये फंक्शन टुकड़ा में डिफाइंड नहीं है, तो अपन लोग का जनरल मेथड काम करेगा। आओ लगाते हैं अपन लोग 1 1 चेक करने के लिए। अपन लोग लेट फंक्शन में एक बार x1 रखा, दूसरी बार फंक्शन में x2 रखा, दोनों को इक्वल किया, सॉल्व करना चला। तो फंक्शन का मान है x1 का स्क्वायर, दूसरी बार x2 का स्क्वायर। गाइस ये स्क्वायर स्क्वायर डायरेक्ट उड़ा के आप x1 x2 नहीं कर सकते हैं, इसका एक रूल है। उस रूल को आपको याद करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये बात नहीं बोला मैंने, आपको क्या बोला? याद करा रहा हूँ। तो आपको याद करने हैं, उतना टाइम नहीं है अभी कि अपन लोग उसको समझे, है ना। लॉट ऑफ टाइम रहता तो समझते। गाइस जब भी आपका इवन पावर रहेगा ना, मान लो ये क्या है x1 इक्वल टू x2, इवन पावर है x1 टू द पावर 4 इक्वल टू x टू द पावर 4, इवन पावर है x1 की पावर 6 x2 की पावर 6। गाइस इवन पावर है, जिस दिन इवन पावर को उड़ाओगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये भी इवन पावर है, उड़ाओगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। गाइज ये भी आपका इवन पावर है, उड़ाओगे तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। क्या ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद रहेगा? सर ऑड पावर के लिए बताओ। भाई ऑड पावर के लिए भी आपको बता देता हूं। देखो ऑड पावर जिस दिन रहेगा उस दिन ऑड पावर को उड़ाओगे तो एज इट इज आ जाएगा x1 इक्वल टू x2 डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल को यदि ऐसा देखने को मिल जाए x की पावर 5 इक्वल टू x2 की पावर 5, इवन ऑड पावर है, ऑड पावर को उड़ाओगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा। क्या इस छोटू सा कंसेप्ट को याद रखोगे आप? आप क्या करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आपस में उड़ा के देखो, प्लस माइनस आएगा साइन या आपका प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, ये एज इट इज आएगा, है ना। मन में सोच के बताओ, आपके पास 30 सेकंड है, तब तक अपना काम कर लेता हूं मैं। चलो जी ये हो गया। क्या आपने सोच लिया? चलो फिर इसको मिटा देता हूं। तो ये इवन पावर है, इवन पावर है, दैट्स वाई ये जब उड़ेगा आपका तो माइनस प्लस साइन को लेके आएगा। x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। गाइज यहाँ पे x1 का दो मान है, एक तो प्लस का x2 है, एक तो माइनस का x2 है। बस इस बात का अपन लोग
कमिटमेंट दे दे कि कोई इसमें से रिजेक्ट तो नहीं ना हो रहा है। तो कैसे पता करेंगे कौन रिजेक्ट हो रहा है? तो उसके लिए अपन लोग डोमेन चेक करेंगे। तो x1 बराबर एक बार तो x2 हो रहा है, दूसरा बार x1 इक्वल टू माइनस का x2 हो रहा है। गाइज x1 और x2 दोनों ही कहाँ से उठेगा? इस नेचुरल नंबर से उठेगा। इसीलिए अपन लोग यहाँ पे लिखते कहीं पे हेयर, यहीं पे लिख लेना हेयर x1 कोमा x2 ये दोनों कहाँ से उठेगा? डोमेन से उठेगा। वो डोमेन अभी यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर नेचुरल नंबर। अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन में r रहता तो r लिखते, n रहता तो n लिखते, z रहता तो z लिखते, i रहता तो डोमेन में i लिखते। ये लॉजिक समझ में आ गया? मतलब x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर से उठेगा। और अभी आप x2 को कहाँ से उठा रहे हो? नेचुरल नंबर से। और बोल क्या रहे हो? ये निगेटिव नंबर है। भाई नेचुरल नंबर में कभी निगेटिव नहीं आते, ये बात आपको पता है। तो मतलब आप निगेटिव उठा भी नहीं सकते, उठा नहीं सकते तो इसको अपन लोग रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। नेचुरल नंबर याद है ना, रिलेशन में बताया था 1 से चालू होता है, 3 4 5 आपका इस तरह। जस्ट वेट एक मिनट, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया तो कंक्लूजन केवल इसी से अपने को निकालना पड़ेगा। इसको लेके आगे बढ़े तो ये साफ साफ अपने को दिख रहा है x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब तो गिवन फंक्शन इज 1 1, ये ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे 1 1 फंक्शन है। अभी अपने को क्या करना है? ऑन टू के लिए चेक करना है। आओ ऑन टू के लिए फाइट मारते हैं जरा सा। चलो जी, हाँ इसको मिटा देता हूँ या फिर मिटा ही देता हूँ। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। चेक फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए बताया था आपको क्या करना है, मैपिंग मेथड लगाना है और कुछ कंक्लूजन शब्दों में लिखना है। तो मैपिंग मेथड के लिए सबसे पहले तो एक डब्बा खोलो, दूसरा का डब्बा खोलो। गाइस ये वो डब्बा है जिससे तीर चलता है, ये वो डब्बा है जिसको जाके तीर लगेगा। दोनों ही एन एन है तो एन एन आ गया। तो नेचुरल नंबर आपको याद है ना, इसीलिए कुछ नेचुरल नंबर को यहाँ पे लिख दो 3 4 5। इधर भी आप 1 2 3 4 5। गाइज आप तीर मारना चालू करो। x के नाम पे कौन उठेगा? सबसे पहले 1, 1 का स्क्वायर 1, तीर मार दिया इसको। 2, फिर x के नाम पे दूसरा आदमी उठेगा, 2 रखोगे यहाँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 4 को तीर लग गया। गाइज 2 को तीर नहीं लगा। अब 2 को तीर क्यों नहीं लगा? क्योंकि 2 को तीर मारने वाला हो सकता है इधर x ना हो, ठीक है। और वही वाले बात अपन लोग शब्दों में लिखेंगे, बस पता चलना चाहिए कि 2 को तीर क्यों नहीं लगा। गाइज 1 को तीर जो मार रहा है ये कौन है? 1 है। 4 को जो तीर मार रहा है वो x कौन है? 2 है। तो गाइज ये आपका y बन गया, जिसको तीर लगता है वो y बनता है, याद है ना, जिसको तीर लगता है वो y बनता है। ये y, ये 1 बन गया। तो अपन लोगों का रणनीति सुनना। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 को तीर लगेगा या नहीं लगेगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि 2 को तीर लग गया, 2 को तीर लग गया तो ये y बन गया। y बन गया तो अपन लोग वहां से x निकाल लेंगे। और यदि वो वाला x इसमें है तो अपन लोग बोलेंगे तुमको तीर लगेगा। यदि इसमें नहीं है वो वाला x तो बोलेंगे भैया वो x ही नहीं है जो तुमको तीर मार सकता है, इसीलिए तुम्हें तीर नहीं लगेगा। और क्रॉस लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे तो इनटू फंक्शन, ठीक है। तो आओ जरा सा मान लेते हैं ये आपका y है, तो लेट y बराबर क्या हो गया आपका 2, और y का मान कितना है? एक्स स्क्वायर है ना, इसी को y बोलते हैं, याद है ना। तो ये हो गया 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट 2। गाइस x का जो मान आया वो प्लस का रूट 2 है या तो माइनस का रूट 2 है। x का वो वैल्यू जो इस 2 को तीर मार सकता है वो या तो प्लस का रूट 2 होना चाहिए या तो माइनस रूट 2 होना चाहिए। और ये दोनों ही इस साइड नहीं है। नेचुरल नंबर में रूट वगैरह थोड़े आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन ये सब कुछ नहीं आते हैं, वो तो अच्छे अच्छे नंबर आते हैं 1 2 3 4 ऐसे, और 1 से ही चालू होते हैं। गाइज ये x का जो वैल्यू आया है यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2, ये कभी इस साइड नहीं आएगा, तो 2 को तीर भी कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपन लोग इसी चीज को शब्दों में लिखेंगे और कहानी को समाप्त कर देंगे। ऐसे प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि तीर चलाना बेहद आसान होता है। रखोगे यहाँ फंक्शन में खट खट y बोलता जाएगा, तीर चलते जाएगा, है ना। तो अपन लोग लिखेंगे इस बात को यहाँ पे
फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो एनी एलिमेंट इन डोमेन इन डोमेन में ही x का √2 कोई एलिमेंट नहीं है। इन क्या लिख दिया, फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो एनी एलिमेंट इन डोमेन सो गिवन फंक्शन इज इनटू फंक्शन। गिवन फंक्शन इज इनटू लिखने वाला हूं, इनटू है इसका मतलब क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो अपन लोग लिखेंगे सो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। गाइस क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ताम झाम डायरेक्ट ना लिख के इसको साइड में लिख सकते हो आप और सॉल्व करोगे। अभी एक डिटेल क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा जेड वाला सेकंड नंबर, उसमें आपको प्रॉपर दिखाता हूं कैसे लिखना है, ठीक है। ये इसको आप साइड में भी बना दोगे, एग्जाम हॉल में एग्जाम पेपर में भी बना दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा पूरा, नहीं बनाओगे तब भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर खाली इस चीज को देखना चाहता है कि आपको समझ है या नहीं है, ठीक है। चलो जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो आप, अदरवाइज 1 2 3 मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फंक्शन कहां से कहां में वर्क कर रहा है, जेड से जेड में वर्क कर रहा है। एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर है। तो अपन लोग सबसे पहले चेक करेंगे, चेक फॉर 1 1 फंक्शन के लिए चेक करेंगे। तो लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, और यहाँ पे आपका एंड, यहाँ पे दूर जाके कहीं लिखना, दूर जाके मेरे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं हियर एक्स कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन कौन है आपका, जेड है, जेड हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो फंक्शन में x1 का स्क्वायर, फंक्शन में x2 रखा तो x2 का स्क्वायर, गाइस स्क्वायर स्क्वायर है उड़ा दिया अपन ने, x1 प्लस माइनस x2 रूट इवन नंबर है, प्लस माइनस आएगा। अभी ये दोनों ही एक्सेप्ट होगा, x1 इक्वल टू x2 एक बार हो रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2 आ रहा है। तो गाइज x2 आपका कहां से बिलोंग कर रहा है, जेड से, डोमेन जेड है ना, तो निगेटिव नंबर जेड तो अलाउड करता है, जेड आपका इंटीजर होता है, इसमें निगेटिव नंबर होते हैं, मतलब निगेटिव नंबर आ सकता है। तो गाइज x1 अभी माइनस x2 हो सकता है, तो एट ए टाइम वन टाइम पे x1 का दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस का x2 है और माइनस का x2 है। यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे हेयर x1 not equal to x2, so function is not 1 1, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। गाइस ऑन टू के लिए चेक करेंगे अभी, चेक फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले वो डब्बा बना लो आप, ये अपन ने डब्बा बना लिया, इधर जेड है इधर भी जेड है, जीरो, इसमें तो निगेटिव नंबर आते हैं, तो निगेटिव नंबर को ऊपर लिख देता हूँ, -1 -2 -3 1 2 3, ये जीरो आ गया, -1 -2 -3 1 2 3 आ गया। गैस आप सोच के बताओ, या फिर तीर मारना चालू कर दो, जीरो रखो, यहाँ पे जीरो रखा तो जीरो रखते ही जीरो को जाके तीर लगा, 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया तो 1 यहाँ तीर लग गया। गाइस यहाँ पे आप देखो, 2 रखो, 2 को रखते ही कितना मिल रहा है, 4, तो 2 का तीर किसको लग गया, 2 का तीर अगेन 4 को लग गया। तो गाइस 2 को तीर नहीं लगा, तो क्या 2 को तीर नहीं लग सकता है, आओ जरा चेक करते हैं। यदि इसको तीर लगता तो ये y बनता, तो सो y बराबर 2 मान लिए, लेट, ठीक है। अब y का मान देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, यही तो y बनता है ना, याद है ना। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लो, x बराबर क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस √2। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जो x y इस 2 को तीर मार सकता था वो प्लस का √2 होता या तो माइनस का √2 होता, जो इधर नहीं है, क्योंकि जेड में आपका डेसिमल फ्रैक्शन थोड़े आता है, उसमें तो अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन दोनों आते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आता, ना ही डेसिमल आता। √2 तो डेसिमल है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1.4 आएगा ना समथिंग √2 को।
तो गाइस यही वाला बात अपन लोगों को शब्दों में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ x इन डोमेन, so given function is not a onto function, onto फंक्शन, ये फंक्शन आपका क्या है, ऑनटू नहीं है, ठीक है। ये ऑनटू नहीं है तो मतलब ये ऑनटू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। गाइज 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, और ये नॉट इन 1 है, मतलब ये नॉट इंजेक्टिव है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई आपको, स्क्रीनशॉट लोगे, आओ इसको आप क्वेश्चन में बना सकते हो, बना दोगे तो और भी बेटर है, नहीं बनाओगे तो साइड में बना सकते हो। 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन है आपका R टू R में डिफाइन है। क्वेश्चन कहां से कहां में डिफाइंड है, क्वेश्चन नंबर 3 R टू R। आपका रूल बिल्कुल हूबहू वही चीज है, देख रहे हो आप, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो y मानेंगे, तो इधर तो कोई चेंजेस नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका एक चीज यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो अभी x1 x2 उठेगा वो रियल नंबर से उठ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि रियल नंबर में तो प्लस माइनस एक्सेप्टेबल है, तो दोनों को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन एक्सेप्ट करूंगा तो x1 का दो वैल्यूज प्लस का और माइनस का, इसीलिए x1 नॉट इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1, तो फंक्शन यहाँ 1 1 नहीं हो गया, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। आओ जरा ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए चेक करने के लिए अपने को रियल नंबर में क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर में आपका ये भी आता है, √2 भी आता है, याद है ना, √2 भी आता है, तो अपन लोग यहाँ पे √2 लेना पड़ेगा अपन लोगों को। ये R है आपका, रियल नंबर में फ्रैक्शन, डेसिमल, निगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे नंबर आते हैं, तो ये हो गया √2 भी कहीं पे इधर होगा, इधर आपका -√2 भी होगा गाइस, उसी तरह -√3 भी होगा, -√5 भी होगा, -√6 भी होगा, बहुत सारे, -√7 भी होगा, सब नंबर आएंगे, प्लस का √7, प्लस का √6, तो जितने रूट वाले नंबर आएंगे, क्यूब रूट वाले भी, फोर्थ रूट वाले भी, ये सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, जितना नंबर है सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। तो अब जब जब आप खोजने जाओगे इधर उसको तीर मारने के लिए और x का मान निकालोगे, जो कुछ भी आएगा ना वो एग्जिस्ट करेगा ही रियल नंबर में, क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन ही वही होता है, क्योंकि सारे नंबर की उसमें सारे नंबर हैं, दुनिया के तमाम नंबर हैं, तो x को जब आप निकालोगे तो कोई तो नंबर आएगा और वो ऑलरेडी इसमें होगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपन लोग ऐसा इस साइड खोज के एक भी एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते। अभी 2 को तीर मारने के लिए अभी यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया, प्लस का √2 माइनस √2 है यहाँ पे, ये तीर मार देगा और ये भी तीर मार देगा। तो गाइस ऐसा हमने अपने को इधर एक भी जन नहीं मिलेगा जिसको तीर ना लग रहा हो, सभी जनों को तीर लगेगा, लेकिन किसको, ओनली पॉजिटिव नंबर को। गाइस इधर तो देखो ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो इधर से जो निगेटिव नंबर उठेगा ना, निगेटिव नंबर अंदर जाएगा, ये स्क्वायर वाला उसको पॉजिटिव कर देगा। क्या हर बार करेगा, ऑफकोर्स हर बार करेगा। इधर आओ दिखाता हूँ, -2 का स्क्वायर करो, क्या निकला 4, तो निगेटिव नंबर कुछ भी रखो, -n का स्क्वायर करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और n का स्क्वायर n, तो मतलब निगेटिव नंबर डालूंगा तो पॉजिटिव निकाल देगा कौन, स्क्वायर। स्क्वायर होने की वजह से निगेटिव नंबर आएंगे तो जरूर, और वो स्क्वायर करके पॉजिटिव पे जाके तीर मार देंगे। ये निगेटिव को कभी तीर लगेगा क्या, निगेटिव को कभी तीर नहीं लगेगा। तो अपन लोग उसी को आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे कि निगेटिव को कभी तीर नहीं लग सकता है। कैसे, तो अभी इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे, y इक्वल टू मान लेते हैं, y इक्वल टू कितना आ गया गाइस, -1 आ गया। y का मान कितना है, x स्क्वायर है। क्या x स्क्वायर -1 आ सकता है गाइस, नॉट पॉसिबल। स्क्वायर का कभी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल, है ना। तो अपन लोगों को फॉर y इक्वल टू -1 देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ x, -1 को तीर मारने के लिए कोई भी नहीं है, दैट्स वाई ये क्रॉस लगाएगा, मतलब इनटू फंक्शन होगा, एलिमेंट ऑफ x
इन डोमेन होगा यहाँ पे ऑफ एक्स इन डोमेन, सो गिवन फंक्शन इज नॉट ए ऑनटू फंक्शन, इसीलिए आपका दिया गया फंक्शन कैसा है, ऑनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है, अभी अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 3rd था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, ये नॉट 1 1 और नॉट सर्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट लोगे? अच्छा भूल गया था मैं, याद दिला, कैसे दिलाओगे, लाइव क्लास तो है नहीं। तो चलो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3rd के बाद 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ चला गया, ये रहा गाइज, ये आपका एन टू एन है। ये क्या है, एन टू एन डिफाइन है और यहाँ पे पावर क्यूब है। तो अपन लोग चेक करेंगे तो फंक्शन में एक बार क्या रख दिया, 1, यहाँ पे क्यूब आ जाए, इसको मिटा देता हूँ गाइज, यहाँ पे क्यूब आ गया, ये सारे मिटा ही देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये बन गया एन टू एन, और रूल क्या दिया हुआ है, क्यूब वाला रूल दिया हुआ है, तो गाइज यहाँ क्यूब आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इवन नंबर रहेगा तो उड़ाओगे तो एज इट इज आएगा, मतलब x1 इक्वल टू x2, गाइज ये साफ साफ दिख रहा है कि x1 इक्वल टू x2 है, सो गिवन फंक्शन इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। 1 2 के लिए चेक करेंगे तो n है, तो n कितने नंबर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत आगे तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट बहुत आगे तक जाएगा, ये भी नेचुरल नंबर है। गाइस x के नाम पे सबसे पहले कौन उठा, 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को जाके तीर लग गया गाइस, फिर 2 उठेगा, 2 का क्यूब 8 को, तो गाइस 8 को जाके तीर लग गया। अगेन क्या 2 को तीर नहीं मारोगे गाइस, 2 को तीर मारने वाला x खोजेंगे। ठीक है, तो x खोजने के लिए अपन लोग यहाँ पे लेट मान लेते हैं कि y को तीर मार दिया और वो 2 बन गया। अब y का मान है x क्यूब, x का मान यहाँ से निकाल लो आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाके 2 की पावर क्यूब बन जाएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ 3। तो x का मान इस साइड क्या क्यूब रूट ऑफ 3 है, 2 है गाइज, नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो पॉइंट में नहीं आते। अपन लोग इसी बात को लिख देंगे, y इक्वल टू, फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ x इन डोमेन, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। गाइज ये क्या आपका 1 1 फंक्शन है, ऑफकोर्स ये 1 1 है, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन है, और ये आपका सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये हो गया आपका इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, ये वाली बात आपको याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th, इसका 5th पार्ट करते हैं गाइज, अभी आप नोट डाउन कर लो इसको, 1 2 3 डन। क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये आपका 5th आएगा। अब ये z से z में डिफाइन है, और क्या है आपका, देख लेता हूँ, z से z में ही डिफाइन है ना, हाँ z से z में ही डिफाइन है, तो एज इट इज काम चलेगा आपका। 1 1 के लिए चेक करें, यहाँ पे z आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ पे z आएगा, तो क्यूब क्यूब आएगा, अगेन क्यूब क्यूब उड़ा देगा तो x1 इक्वल टू x2 एज इट इज आ जाएगा, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 होने के वजह से 1 1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका 1 1 है, इसको मिटा देते हैं। अब इधर से z का कोई एक नंबर ले लेते हैं, तो इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा दिया, और z वाला डब्बा लेना पड़ेगा। z के लिए 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, -1 -2 -3, इधर भी ऐसे ले लेता हूँ, 0 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, अभी आप सोच के देखो, इधर कहीं 8 भी आ रहा होगा, एक तो नंबर होना चाहिए ना, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। गाइज यहाँ पे 1 रखो, 0 का क्यूब 0 हो गया, गाइज 1 रखो, 1 का क्यूब 1 हो गया, गाइज -1 रखो, -1 का क्यूब भी -1 होता है, इसको जाके तीर लग गया। गाइज 2 रखो, 2 जिस दिन यहाँ रखोगे तो 8 मिलेगा, तो 8 को जाके तीर लग गया। अगेन क्या 2 को तीर नहीं लगेगा, गाइज मान लेते हैं 2 को तीर लग गया तो वो y बन गया,
तो y का मान x क्यूब है, तो x का मान क्यूब रूट ऑफ 2 होना चाहिए, क्योंकि ये z है। z तो आपका क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, लेकिन टुकड़ों में नहीं होते, कंप्लीट नंबर होते हैं। ये तो टुकड़ा वाला नंबर है, ये तो पॉइंट में नंबर है, ये तो बहुत छोटा पॉइंट है। तो यही वाला बात लिखेंगे, फॉर y इक्वल टू 2 देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ x इन डोमेन, सो गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, सो फाइनल, सो गिवन फंक्शन इज 1 1 तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है।